लाला जी, लाला जी, लाला तो ऐसे बोला भैया क्या है? हाँ कैसे चीख रही है भैया हमारे चीख ऐसे, और जो तुम्हारे घर में चीखें निकल रही हैं? अरे हाँ बता, यहाँ के चीख रहे हैं। हाँ तू बता, हमारे घर से कौन सी चीखें निकल रही है बता। हाँ तुमने माहौल गंदा कर रखा है पूरा। तुम्हें किराएदारी रखने थोड़े ढंग के रखो। क्यों बेढंगे? कौन से किराएदार है? अरे जब मकान वाले की बेढंगा है तो किराएदार कौन से सही रख लेगा? कहा ना सनाब, कहाँ से बोले? अबे हम का बेढंगे हैं? हमने किसको छेड़ लिया? किसका क्या कर दिया हमने? अरे छेड़ते होंगे तो हम कौन सा देख रहे हैं दूरबीन लगा के? न मानेगी तू? अब तुम बात ही ऐसी करोगे, कौन सा छेड़ रहे हैं? तुम छेड़ते भी होंगे तो हमको तुम्हारे पिछवाड़े के पीछे लग रहे हैं। न मान, अरे मान जा भाई, मान जा। ऐसा है? हाँ। ये तुमने कैसे किराएदार रख रखे? इतना हल्ला मचाते हैं, ना दूसरों को सोने देते ना सोते, और इतना नंगापना नचाते हैं कि बिल्कुल चक्कर तो क्या है ना, रह भी तो ऐसे ही यहाँ रहे तो ऐसे ही करेंगे, नंगपना ही नचाएंगे। अच्छा और क्या मतलब डिब्बे अपने कमरे में बजा रहे हैं, तो पे क्या असर हो रहा है भाई? और एक बात बताओ, इतने शोर मचाते हैं, डेग डिब्बे बजाते हैं, मोहल्ले को सुना रहे हैं, खुद को सुना रहे हैं, तुमको सुना रहे हैं। ठीक है मैं मना कर दूंगा। गाने भी तो ऐसे भद्दे चलाते हैं। जब मैं एक अच्छी भली सज्जन लेडीज एक अम्मा थी, उनको लेके आई, रिटायर थी वो टीचर, तो उनको तो तुमने रखा नहीं। जो यहाँ तक के कच्छे पहन के घूमती है उनको रख लो, टांगे तो देखने के लिए मिलेंगी। चुप हो जाइयो, चुप हो जाइयो। माहौल गंदा कर रखा है। चुप हो जा। अरे किराए मैंने किसी लेडीज को नहीं रखा है, स्टूडेंट रहते हैं मेरे यहाँ पढ़ने वाले। तो वो स्टूडेंट रहते होंगे जो यहाँ तक की वो पहन के घूमते हैं, जिसे दिखाते हैं वही रहते होंगे। अरे तो लड़कियों का नाम क्यों ले रही है? अरे लड़कियों से क्या मतलब है मेरे? मैं किसी लड़की बड़की को कभी नहीं उठाता। अच्छा तुम्हारे छत पर नीली लौंडिया घूमती है, कौन है वो कौन है? देख भाई हम रखते हैं स्टूडेंटों को, और लड़की फड़की कोई नहीं है हमारे। स्टूडेंट का कहीं ऊपर से उतर गया है, वो भी तो लौंडिया ही हैं। लौंडिया नहीं होती हैं, स्टूडेंट होती हैं। तुम तो मुझे ऐसा लग रहा है पक्के वाले जाहिल लग रहे हो। जाहिल? अरे तू देखो तो सही, पीएचडी करी हुई आई हुई भले ही पीएचडी ना करे, लेकिन तुम्हारी तरह भद्दे तरीके से नहीं घूमते पहनते। अरे देखो हम तो बहुत डिस्टर्ब होते हैं इन सारी चीजों से। ये ऐसा है, इनसे बोल दो यहाँ तो आराम से बजाया करे। हाँ धीमी आवाज में सुन लिया करे, मोहल्ले को ना सुना। में बहुत लोग डिस्टर्ब होते हैं। नहीं डिस्टर्ब को का तू स्टूडेंट है, तू पढ़ने जा रहा है, कहीं कॉलेज जा रही है, जो तू डिस्टर्ब हो रही है। ज्यादा अंग्रेजी है मत बोले, हमारे किराएदार हैं, हम जाने, हम चाहे कैसे ही रखें अपना रिश्ता ना। अच्छा तो यानी कि तुम फिर वो खुलेआम करवाओगे जो करवाना है? क्या करवाई खुला? घर को क्या बना रखा? पागल हो रही है क्या? अरे स्टूडेंट रह रहे हैं, पढ़े लिखे लौंडे रह रहे हैं, पढ़े लिखे सारे लोग हैं मेरे यहाँ। आगे जाए कमार, ऐसा लग रहा है जैसे ढकेल खड़ी करके आ रही है सब्जी की, और ज्यादा बोल रही है, लपड़ लपड़ मत करियो ज्यादा। चलो मैं तो खड़ी करके आ रही हूं। चलो मैं तो सब्जी बेचती हूँ, हरी मिर्च बेचती हूँ, और बताओ मैं तो ढकेल वाली हूँ। हाँ तो है ही। अरे लग रही है नीचे से लेकर ऊपर तक कुछ चक सुबह की बात है। नीचे से क्या देख लिया तुमने? अरे नीचे से लेकर ऊपर तक ढकेल वाला ही है तेरा। नीचे से देखा करो बस। अरे मैं ऊपर से भी देखता हूँ, नीचे से भी देखता हूँ, सब देखता हूँ मैं। आदमी की यही पहचान होती है कि लुगाइयों को नीचे से चेक करो। अपने मियाँ को, मैं क्या कहूँगी अपने मियाँ को? मेरा मियाँ लुगाइयों को नीचे से ऊपर तक झांकता थोड़ी है। अरे वो झांके तो है, तू सब्जी बेचे वो झांकता फिर है। वो मोहल्ले में रह रही है, मोहल्ले में घूमता फिर है, वो लुगाई लौंडियाँ देखता फिर है। अबे वो आदमी है, आदमी के नाम पे कलंक है, गुंडा है वो। और तुम बुढ़ापे में स्टूडेंटों को रख रहे हो। अरे तो मैं तो स्टूडेंट रखूंगा, मैं तो पहन के जो रहती है। अबे मैं तो सेठ चुन्नी ला लूं, मैं किसी को भी रखूं, मेरी बिल्डिंग, मेरे किराएदार, तू कौन है? निकल निकल। तो तुमने बेश्या खाना बना रखा है, मुझे ऐसा लग रहा है घर को। ओ गंदी, ओ गंद खाना। देखो ऐसा है, अब शराफत से बात को मान लो, ठीक है? एक तो अपने किराएदारों से कह दो कायदे में रहें, तरीके से रहें, क्योंकि उनके रहने से पूरे वो क्या कहते हैं गली मोहल्ले का माहौल बिगड़ रहा है। चल ठीक है मैं समझाऊंगा शराफत से। ऊपर से देखो छोटे छोटे कपड़े पहन के घूमती हैं और हाथ में हाथ डालती हैं। घूमती नहीं है, घूमते हैं। घूमती भी है। नहीं नहीं घूमती तो घूमतों के साथ है। मैं रोक लूंगा, मैं उनसे कह दूंगा, मैं मना कर दूंगा। तो तुम्हारे यहाँ लौंडे क्या स्कर्ट पहनते हैं? समझे? अरे स्कर्ट कौन पहनता है? तो फिर मेरे यहाँ स्टूडेंट लड़के हैं, लड़कियां नहीं है। अच्छा हाँ कुल मिला के बात ये है कि तुम अपने उनको समझा लो, वरना फिर हमें कुछ और करना पड़ेगा। देख क्या करेगी वो तो हम वक्त पे बताएंगे। बता दे क्या करेगी, कुछ बता देंगे। नहीं हमें तेरी नियत खराब लग रही है। अरे लो तू नियत की पलीत लग रही है, क्या करेगी तू हमारा? ऐसा है देख हमारी अब उम्र नहीं है कुछ करने की, जा ऐसा है अपनी रास्ता नाप। तुम्हारे साथ चल अरे रास्ता नाप जल्दी कर। अगर उम्र होती तो बच्चे खेल रहे होते तुम्हारे। अरे बच्चे तो मेरे बहुत खेलना, तेरे बराबर के। अब जा 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 टाइम मत छोड़, समझे? और देख सुन,
मेरा कुछ ना हो सके, मैं तो स्वतंत्र सैलानी हूँ, मुझे तो पुलिस भी ना ले जा सके। क्यों? मैं अगर ज्यादा करेगी तो अपनी मर्जी के नंगे किराएदार और रखूंगा। ठेंगा उखेड़ लियो मेरा। मर्जी के नंगे? हाँ तो ठीक है, तो मैं तो ऐसे ऐसे रखूंगा कि तू आंखें बंद करके और यहाँ से भागती चलेगी। एक काम और करो, इनके साथ तुम और नंगे हो जाओ। समझे? मैं क्यों हो जाऊंगा? तुम और नंगे हो जाओ, बिल्कुल नंगे घूमो। जा मेरे थाने में भी कुछ उखड़वा लियो। अरे चल चल निकल 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 आगे बढ़। अरे तुझ जैसी कुट्टल भी पान मुँह लगा रहा है। आ जावे टाइम खराब करने। अरे नमस्ते दरोगा जी, कैसे हो? अरे मैम नमस्ते। नमस्ते बहन जी, नमस्ते। मैं अच्छा हूँ। अच्छे हो जी? चलो सही है। और आजकल कहाँ की दौड़ कर रहे हो? दौड़ कहेंगी नहीं, वो दरअसल बात ये है कि मैं यहाँ पे जो कुछ किराएदार भी हैं, कुछ नए लोग भी बसे हैं यहाँ करके, तो उनकी मैं इंक्वायरी ले रहा हूँ कि हालांकि वो कहाँ के हैं, कैसे हैं, उनका पूरा पता, बायोडाटा। क्योंकि अभी अभी आपको पता ही है कि देश में कितनी भयंकर आतंकवादी चल रहा है, समझ रहे हो? पता है। बस इसी वजह से मैं यहाँ की पूरी इंक्वायरी लेने के लिए आया हूँ। खैर आपको कुछ पता है जगह? तो कहाँ से कहाँ तक की इंक्वायरी ले ली? ये अभी अभी तो मैंने चालू ही किया है बस। अच्छा अच्छा। जी जी जी। और तो और मैं ये भी जानने के लिए आया हूँ कि यहाँ पे कोई चरस गांजा वगैरह कोई किसी इत्यादि इस तरीके का कोई नशा पत्ता तो नहीं होता? खूब होता है, धड़ेआम होता है, खुलेआम होता है और कराता भी है। खूब होता है, धड़ेआम होता है। और क्या? कौन कराता है? वो कराता चुन्नी लाल। स्टूडेंट रह रहे हैं उसके यहाँ किराए पे, छोटे छोटे कपड़े पहन के लौंडा लौंडिया, खूब चरस गांजा अफीम दुनिया भर का ना जाने क्या क्या खामे। अरे क्या बोल रही हैं? और क्या? और कराता है, 2 बार तो जेल चला गया इसी चक्कर में। जेल? ना पिछवाड़ा फूटा उसका, लाल कर दिया बिल्कुल बंदर की तरह, पर फिर भी उसको वो शर्म नहीं है। लेकिन चुन्नी लाल शख्स का तो कोई नाम ही नहीं है। अरे क्यों ना होगा, तुम ढूंढोगे तभी तो। चुन्नी लाल एक ही थोड़ी है, असली चुन्नी लाल तो चरस गांजा अफीम में कई बार जेल चला गया। सच बोल रही हैं आप? अरे लो जी, तुम कौन से हमारे रिश्तेदार लगते जो हम तुमसे मजाक करेंगे? नहीं नहीं नहीं, मुझे मजाक बिल्कुल ही पसंद नहीं है। जी क्या लिख रहे हो इसमें? अरे मैं उसका नाम लिख रहा था, लेकिन आप मैं छापा मारूंगा उसके घर पे। कुछ ना होगा, तुम कितने भी छापे मार लो, तुमसे पहले न जाने कितने आए, कितने छापे मार के चले गए। वहीं से पुलिया से पुलिया ही वहीं गायब हो जाते हैं। आपको पता नहीं है, शायद आप मुझे जानती नहीं है। देखो जानना भी नहीं है मुझे, मैं तो ये कह रही हूँ तुम अगर काम कर रहे हो तो अपना सही तरीके से करना, क्योंकि उसका आज तक कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाया। हम बिगाड़ेंगे तो हम बिगाड़ेंगे, और उसकी तो हम ऐसी चटनी बनाएंगे, उसको ऐसा सलाखों के पीछे करेंगे तो वो जिंदगी की बाहर की हवा लेना भूल जाएगा। चक्कर क्या है ना, मैं बताऊं उसने क्यों रख रखे हैं जी। एक तो वो दुनिया भर के महंगे कमरे उठा रखे हैं जी, और ऐसे महंगे कमरों में भाई गरीब आदमी तो नहीं रह सकता जी। वही रह सकते हैं जो 2 नंबर का काम करते हो। अरे तुम्हें नहीं पता, उसके यहाँ ना जाने तरह तरह की तो लौंडियां रहती हैं, देश विदेश की। हाँ, दुनिया भर की तो दारू ना जाने भैया क्या क्या नशा करती है। कैसी कहाँ ऐसी लंबी लंबी तो सिगरेट मारती है। बताओ इतनी लंबी सिगरेट मैं तो पहली बार छत पे पीने में तो देख रही, मैं कहाँ से कहाँ तक सिगरेट है क्या? वो सुल्पा गांजा क्या है पता नहीं। और वो चुन्नी लाल वहीं खड़े हैं कि मजे ले रहे हो लौंडिया से। अच्छा, और क्या वहाँ खड़े हैं। उनका ड्रेसेस सेंस कैसा है? ड्रेसेस सेंस तुम देख भी मत लेना। क्यों? क्योंकि वो चुन्नी लाल ही देखते हैं बस, हम नहीं देख सकते। अरे हम देखते हैं तो हमारी तो आंखों में जितनी शर्म आ जाती है, हम तो वहीं मर जाएं बस। आप चिंता मत करिए, आज मैं ऐसा छापा मारूंगा चुन्नी लाल के चुन्नी पे कि वो चुन्नी वापस उड़ने लायक नहीं रहेगी उसकी। अरे तुम मारो तो सही, कहीं भी मारो, छापा मारो। आप क्या नाम है? चुन्नी लाल। वैसे हम लाला जी कहते हैं, शर्म आती है तो लाला जी कहने में भी। लाला जी? अब तुम जाके चेक कर लो, बहुत ही गंदा माहौल मचा रखा है। देखो हम जैसे शरीफ आदमी तो अब चाहिए। ठीक। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, मैं इसी कॉलोनी का रहने वाला हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ। अच्छा, मुझे किसी ने बताया था लाला चुन्नी लाल। हाँ, वो मैं ही हूँ। अच्छा, लाला चुन्नी लाल मैं ही हूँ। अच्छा, आप ही हो? हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, आपको बिल्कुल सही बताया। नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते। अच्छा, मैं मेरा नाम पूनम शर्मा है। अच्छा। और मैं गोवा से आई हूँ और मैं फैशन डिजाइनिंग का काम करती हूँ, जॉब करती हूँ। अच्छा अच्छा तो अच्छा। मुझे एक कमरा चाहिए था आपके यहाँ। अच्छा, कमरा तो मिल जाएगा आपके। ये बताइए, मैरिड है अनमैरिड है? अनमैरिड है तो मिल जाएगा। मैरिड वालों को नहीं मिलता क्योंकि उनके बच्चे होते हैं तो गंदगी करते हैं ज़्यादा। नहीं, एक्चुअली मेरी शादी हुई थी, बट मेरे हस्बैंड अब मेरे साथ नहीं रहते।
अच्छा। हाँ जी। बच्चे नहीं है आपके ना? नहीं, बच्चे नहीं है। अरे तो आपको मिल जाएगा घर तो मिल जाएगा, कमरा रूम ही तो चाहिए। जी जी जी। ठीक है मिल जाएगा। तो मुझे रूम अच्छे चाहिए, फैसिलिटी होनी चाहिए रूम। अरे आपको सब फैसिलिटी मिलेगी, ये समझ लीजिए। आपको एक रूम के अंदर एक बेड मिलेगा, एक टेबल मिलेगी, एक कुर्सी मिलेगी और आपके अटैच बाथरूम होगा और बेड पड़ा होगा। मगर रुपए उसके जो हैं 15,000 रुपए महीना है। 15,000 एक रूम के? हाँ, कुछ ज्यादा। और LED भी लगा मिलेगा और आपके क्या नाम फ्रिज भी मिलेगा। आपको तो जाके रहना है बस। एसी नहीं है मगर कूलर है। तो एक काम कीजिए, आप एसी लगवा दीजिए। एसी लगवाने के बाद 15,000 तो बिल्कुल ठीक है। चलो ठीक है, मैं लगवा दूंगा एसी लगवा दूंगा। तो एक काम कीजिए, आप पहले मुझे कमरा दिखा दीजिए। हाँ आइए चलिए जरूर आइए। और सुनिए, एक काम और कीजिएगा, किसी से आपको फालतू बोलना नहीं है, ना ही इस कॉलोनी के अंदर और ना ही जो हमारे यहाँ रहते हैं, जो और किराएदार हैं, स्टूडेंट रहते हैं, उनसे किसी से फालतू बोलने की जरूरत नहीं है। आप अपने कमरे में आइए ड्यूटी करके और अपने कमरे में सेट हो जाइए। नहीं देखिए, पहली बात तो मुझे ज्यादा बोलने की आदत नहीं है, और दूसरी बात ये कि मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है जो किसी से पंचायतें लेके बैठे। अरे वाह, ठीक है, तो और भी अच्छी। मैं सारा दिन बिजी रहती हूँ अपनी जॉब पर। बहुत अच्छे। अच्छा सर, एक बात पूछूं आपसे? हाँ पूछो। आप भी यहीं रहते हैं? अरे मैं तो यहीं रहता हूँ। हाँ? नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि किराए पे कमरा उठाते हैं तो मालिक रहते नहीं है ना, तो नहीं, मेरा एक रूम अपने लिए रख रखा है और बच्चे मेरे जो फैमिली जो है मेरी वहाँ रहती है दूसरे शहर में। मेरी बनती नहीं है ना असल में थोड़ी सी, तो मैं कभी कभी जाता हूँ अपनी फैमिली में भी जाता हूँ, तो मगर कभी कभी जाता हूँ। आपका खाना पीना खुद बनाकर खाते हैं कैसे? नहीं, अरे मेरे किराएदार इतने हैं कि मुझे भूखा सोने ही नहीं देते। हर वक्त ये समझ लीजिए कि मुझे किसी चीज़ की कोई परेशानी नहीं होती। चाय, नाश्ता, लंच, डिनर सब हो जाता है मेरा। बढ़िया। हाँ, तो और अच्छी बात है। हाँ, अरे कैसी बात कर रही हैं आप? आप ये समझ लीजिए आपको कोई परेशानी नहीं होगी। असल में किराएदार रहते हैं तो देखो, पैसा आने में देर होती है स्टूडेंटों के पास और कैसे ख़त्म भी हो जाते हैं, तो कभी भी उन्हें अगर ज़रूरत होती है ना तो मैं सारे किराएदारों को पैसा भी दे देता हूँ। और फिर वो मुझे वापस कर देते हैं। ऐसा लेना आपने एक बॉन्डिंग इतनी अच्छी बना रखी होती है। हाँ। चलिए आगे तक रहेगा हमारा सफर। अगर क्यों नहीं रहेगा, बिल्कुल आइए। अरे लाला जी कहाँ नमस्ते जी। नमस्ते। कहाँ से आई हैं आप? मैं इनकी बेटी है आप? नहीं। अच्छा। मैं बेटी नहीं हूँ उनकी। रिश्तेदार होंगे फिर? मैं रिश्तेदार भी नहीं हूँ। फिर मैं किराए पर आई हूँ, इनके यहाँ रूम देखा है तो। देखा आपने? मैंने कहा था ना इसीलिए कि आप किसी से कॉलोनी में ज्यादा मुंह मत लगाइएगा। ये लोग उल्टा सीधा बोलते हैं, इनको बोलना नहीं आता। वैसे नहीं, अगर मैंने ये बोला होता ना कि तुम इनकी गर्लफ्रेंड या बीवी हो तो इनको अच्छा लगता। बहन या बेटी बता के बहुत बड़ी गलती करी मैंने। क्या? हाँ, क्यों? अच्छा एक बात बताओ, किराए पर रहने आई हो? जी। मैं गोवा से आई हूँ। मेरे यहाँ किराए पे जानकारी तू ले रही है, ये बता अपना रास्ता ना। रुको। अच्छा। वैसे आप अच्छे भले घर की लग रही हो। गोवा से आई हूँ मैं। अच्छा, गोवा। अच्छा, मुझे कहना नहीं आता। अच्छा, मैं तो गोया ही कहती हूँ। कुछ भी कह लो, गोया तो गोया ही होता है। वैसे आप किराए पे रहने आई हैं इनके यहाँ? जी। अच्छा, थोड़ा माहौल ठीक हो तो रहना, मतलब थोड़े अच्छे लोगों में रहोगी और अच्छे माहौल में रहोगी, अच्छे लोगों में कमरा लोगी तो तुम्हारी भी इज्जत रहेगी, घटेगी नहीं, क्योंकि अच्छे भले घर की लग रही हो। मेरे कहने का मतलब ये है, आने से पहले, रहने से पहले सारी जानकारी होनी चाहिए। कैसा माहौल है, कैसा मकान है, मकान में कैसे लोग रहते हैं, मकान मालिक कैसा है, सबसे इम्पोर्टेंट तो मकान मालिक है। हाँ, ये बात तो आपने कही, लेकिन अब मान लो मकान मालिक ही 420 हो तो फिर क्या किया जाए, और मकान मालिक के घर में किराएदार भी ऐसे लुच्चे लफंगे रह रहे हो तो फिर क्या किया जाए। देखो, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। शी इज राइट ना? इंग्लिश मुझे भी आती है। ऐसा है। अब ऐसा है, आपकी बात पूरी हो गई हो तो मैं भी कह दूं। अच्छा, और सुनो बहन जी, एक बात बताओ, देखो आप पढ़ी लिखी लग रही हैं, अच्छे घर से, क्या करती हैं आप? मैं फैशन डिजाइनिंग का। आप फैशन डिजाइनर है? हाँ, चलो, लेकिन एक चीज बताऊं, आप फैशन डिजाइनर का काम बड़ा फ्रेश और शुद्ध और साफ, बड़ा सुंदर होता है, लेकिन आपकी जगह यहाँ नहीं है। आप तो किसी के यहाँ, तो तुम किसी अच्छे उसमें महंगे से होटल में रूम ले लो तो उसमें इज्जत आपकी बढ़ेगी।
नहीं, होटल का क्या होता है ना, होटल में खाना नहीं बना सकती, बाहर का खाना खाकर मेरा पेट खराब हो जाता है, तो इसलिए मैंने इनके यहाँ सुना था। अब आप चलो वहाँ का खाना खा के तो पेट खराब होगा, लेकिन यहाँ रहने के बावजूद तो तुम्हारा पूरा बैकग्राउंड ही खराब हो जाएगा, तो क्या करोगी? मेरे किराएदार को बहुत भड़का लिया, अब अपनी रास्ता ना आप तुझे बोलना तक तो आता नहीं है। अरे गोवा को गोया बोल रही है, जिसे अबे बोया कर दे सीधा। अरे आओ, तुम किसकी बातों में आ रही हो? आओ, कोई बात नहीं, चलिए हमारा तो कहना है, बात ये है, चक्कर क्या है ना, अब ऐसे गुंडे इंसान के यहाँ लोगी कमरा तो ऐसे ही होगा। ये असल में ये एक पागल लड़की है, इसीलिए मैं ये अभी आगरा से आई है, पागल खाने से। हाँ, अरे बाप रे। हाँ, और मैं आपसे जो कह रहा था ना, मैं गलत नहीं कह रहा था कि किसी से वास्ता मत रखिएगा कॉलोनी में, इस सोसाइटी के अंदर। आप अपने घर में रहिएगा, अपने फ्लैट में रहिएगा, इसीलिए क्योंकि ऐसे लोग जो हैं ये इनकी कोई पता नहीं है, हद्दा मार दें चलते हुए में, कुछ कर दें, इसलिए अपने काम से काम, इन लोगों को मुंह ही मत लगाना। तो आपने ऐसे लोगों को कॉलोनी में क्यों रख रखा है? हमने क्या रख रखा है, इनके घर वालों ने घर ले लिए, अब भाई पूरी कॉलोनी का थोड़ी ठेका है, हमने तो अपना जो फ्लैट लिया था वो लिया था। अच्छा, ये जो अभी मिली थी दीदी, और ये करती क्या है वैसे? अरे इनका भैंसों का तबेला है, डेयरी, ये दूध निकालती रहती है, दूध बेचती है। तो आप तो कह रहे थे ये थोड़ी पागल। हाँ, पागल है, अभी आगरा से आई है, अब थोड़ा सा दिमाग मेंटेनेंस है, और गर्मी ज्यादा पड़ रही है, कभी कभी सरक जाती है नस इसकी। बाप रे, ऐसा खोपड़ी की नस सरक जाती है, भैंसों के कुछ। हाँ वही तो, इसीलिए मैंने आपसे कहा। खैर छोड़िए, यही रूम है ना? हाँ यही रूम है, और देखिए एसी नहीं है, एसी मैं लगवा देता हूँ इसमें। हाँ। और एसी लग जाएगा, ये समझ लीजिए आपका रूम जो बिल्कुल रफ एंड टफ हो जाएगा। अच्छा सुनिए, हाँ। एसी कल तक लग जाना चाहिए। हाँ हाँ, क्योंकि मुझे एसी में रहने की आदत है। अरे बिल्कुल, आप बेफिक्र रहिए, आप एसी में फौरन, मैं आज ही अभी फोन करता हूँ और अभी लगवाता हूँ, और आपका आज ही लग जाएगा। अच्छा, वो किचन है क्या? हाँ, वो किचन है। अच्छा, और वो फ्रिज है, वो बेड है, सब चीज है। ठीक है, मतलब एवर रेडी, ये समझ लिए एवर ग्रीन रूम है। अच्छा, एवर ग्रीन रूम। आपको एडवांस की जरूरत तो नहीं है? हाँ, एडवांस अगर दे देंगे तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, एडवांस अगर आप दे देना नहीं, अगर एडवांस नहीं है तो कोई जरूरी नहीं है। बस एक बात है जी, मैं सुबह चाय पीता हूँ, समझे? हाँ, सुबह चाय बस। अच्छा, बस समझ लिए बेड टी चाहिए मुझे। अच्छा, हाँ, अगर बेड टी मिल जाए करे आपके हाथों की, तो बस समझ लीजिए बस बहुत बढ़िया होगा एकदम। और लंच में कहीं भी इधर कर लेता हूँ, समझे, हो जाता है। चाय? हाँ, मैं समझी नहीं। अरे ये समझ लीजिए, कुछ नहीं समझने की जरूरत है, बस बेड टी सुबह ही उठते ही। तो आप भी सुबह उठती हैं मेरे ख्याल से, जाती होंगी, तो मैं चाहता हूँ कि सुबह मुझे बेड टी मिल जाए। एक्चुअली लाला जी, मैं ये कह रही थी ना, मैं 5 बजे तो उठ जाती हूँ, और मुझे जल्दी जाना होता है। बस तो ठीक है, बस तो आपने फौरन, आप ये समझ लीजिए अपने लिए भी आप बेड टी बनाती हूँ। नहीं, मैं बनाती ही नहीं हूँ, मैं चाय पीती नहीं हूँ सुबह। आप चाय नहीं पीती? चलिए फिर भी आप एक कप मेरे लिए तो बना दिया करिए। मैं ग्रीन टी पीती हूँ, वो भी ऑफिस जाके। कोई दिक्कत नहीं है, आप ग्रीन टी यही बना दीजिए मेरे लिए, मैं भी पी लूंगा ग्रीन टी। अच्छा। मैं जानता हूँ ग्रीन टी के बारे में, और ये समझ लीजिए आपको कोई परेशानी नहीं होगी हमारे यहाँ, ठीक है? और अब आप आराम से जी ठीक है, कल एसी लगवा देना। कल मैं एसी लगवा देता हूँ। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। यही लगता है मुझे। सेठ चुन्नीलाल है क्या? नमस्कार इंस्पेक्टर साहब, कैसे आना हुआ? आप सेठ चुन्नीलाल हैं? हाँ, हम सेठ चुन्नीलाल हैं। लाला चुन्नीलाल। अच्छा, हाँ, मैंने आपके बारे में काफी बातें सुनी हैं इस जगह पे। हर बड़े आदमी के बारे में कोई ना कोई तो सुनाते ही है, और बड़े आदमी तो फेमस होते ही हैं। हम सेठ चुन्नीलाल हैं। चुप रहिए। ऐसा है इंस्पेक्टर साहब, पहले बात बताइए, इतनी जोर से चीखने की जरूरत नहीं है, आप जैसे बहुत आए हैं और बहुत गए हैं। क्या? हाँ, हम जैसे बहुत आए होंगे और हम जैसे बहुत गए होंगे। हाँ, लेकिन हमसे ना कोई आया होगा और ना कभी कोई आएगा। अच्छा, अब आप ये बताइए कि आप किराएदारों को रखते हैं? हाँ बिल्कुल रखते हैं। रखते हैं। तो आपने इस बात की सूचना थाने में क्यों नहीं लिखवाई? किस बात की सूचना? क्या आप किराएदार रखते हैं? किराएदार रखते हैं, उनके आधार कार्ड रखते हैं, उनके पहचान पत्र रखते हैं, सारी चीजें हम रखते हैं। हमें उनके आधार कार्ड और उनके पहचान पत्र से कोई भी जरूरत नहीं है। हाँ। हमें आप अपना एक आइडेंटिटी कार्ड दिखा दीजिए, जिसके बलबूते पर आप इतने लोगों को अपने, मैंने यहाँ तक सुना है
कि आपके घर में विदेशी लोग भी आके रहते हैं, जैसे कि नाइजीरिया, यूएसए के, अमेरिकन और न्यूजीलैंड। जी जी जी, सब आते हैं मेरे यहाँ। इधर सुनिए इंस्पेक्टर साहब, मैं आपको जवाब देता हूँ। ऑस्ट्रेलिया, हाँ, देखिए ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड, अमेरिका और आपके क्या आते हैं ताइवानी, और मतलब सारे आते हैं, बहुत आते हैं मेरे यहाँ। नाइजेरियन और आपका क्या नाम है रशियन, तालिबान वगैरह नहीं आते। बकवास मत करो फालतू। आप एक बात बताइए, इतने सारे लोग आपके घर में रह रहे हैं इसमें कमरों में? हाँ रह रहे हैं, लेकिन आप आज तक उनके आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह लेकर के थाने नहीं पहुंचे? भाई हमें जरूरत ही नहीं है। आप शायद आप हमारे बारे में जानते नहीं है। जी शायद इंस्पेक्टर साहब आप अभी कानून से वाकिफ नहीं है। वाकिफ? हाँ, आप कराएंगे हमें वाकिफ। हाँ, फॉरेन कंट्री के जितने भी लोग होते हैं जी, उनके पास आधार कार्ड और पहचान पत्र नहीं होते, उनके पासपोर्ट हुआ करते हैं। आप अपनी खोपड़ी में ही पहले तो ये बात डालें, आपको किसने इंस्पेक्टर बनाया? आप हमें बेवकूफ भी समझते हैं? अरे समझते नहीं है, समझ चुके हैं हम। शट अप। आप अगर उनका अगर क्या बोला पासपोर्ट या वीजा जो भी कुछ है उनका, आप उसे लेकर के थाने पहुंचते। आप क्यों नहीं पहुंचे? इसलिए नहीं पहुंचे कि हम स्वतंत्र सैलानी हैं। सैलानी? हमने देश को आजादी में हमारा भाग रहा है। हमसे बड़ा कोई नहीं है। हमारी जमानत, हम एक अपने आप में एक जमानत है। हमारे पास तो कोई आ ही नहीं सकता। आप अनपढ़ भी रहे हैं क्या? अनपढ़ नहीं, हमने ये समझ लीजिए हमारी इतनी पावर है कि हम ये वर्दी उतरवा के और पीछे से पट्ट करवा के आपको सुरक्षा करा देंगे। चुप रहिए, मेरा मूड खराब हो रहा है, पारा हाई हो रहा है, मेरा गर्म हो रहा हूं मैं। समझ में आई? अब आप जो है बहुत तुम्हारी मेहनत सुनी और मेहनत सुनाई। अब सुनिए, मेरी बात सुन लीजिए आप कान खोल के और दोनों आंख खोल के सुनिए। फॉरेन कंट्री के जितने भी लोग इस घर में रह रहे हैं, सबके पासपोर्ट, वीजा और जो इंडियंस हैं उनके आधार कार्ड और पहचान पत्र दोनों लेकर के आप थाने आइए। समझ में आई? इंस्पेक्टर साहब हम सब कुछ समझ चुके हैं, और जहाँ तक आपके थाने की बात है ना, हम थाने में खड़े हो जाएंगे। वहाँ के सुपरिटेंडेंट भी हमें देख के खड़े हो जाते हैं कि ये एक हमारे देश के देशभक्त स्वतंत्र सैलानी आ रहे हैं। अरे आप मेरा मूड खराब मत करिए, बहुत ज्यादा मूड खराब। अगर हमारा मूड खराब हो गया तो आप अपनी नौकरी से भी हाथ धो बैठेंगे। हाँ, वर्दी जो है ना, वर्दी आपकी मिनट नहीं लगेगी। आप जाइए और शाम तक मेरे पास अगर ये पहचान पत्र और आईडी पासपोर्ट वगैरह नहीं आए तो आपको घर से उठवा के और सलाखों के पीछे डाल दूंगा। समझ में आया? ठीक है, मैं आता हूँ थाने। आइए, आपसे थाने ही निपटूंगा मैं आके। आइए। हाँ आता हूँ, आइए ना। आप बिल्कुल आता हूँ, आपकी वर्दी मैं तय करवा के और धोबी को भिजवाऊंगा, चिंता मत करो। बताइए, दिमाग खराब कर रहा है हमारा ये। नमस्ते। नमस्ते। गए थे आप उसके पास? आप हंस लीजिए पहले। नहीं, मुझे हंसी इस बात भी नहीं आ रही। वो कुत्ते लड़ रहे थे ना आपस में, तो इसलिए। कुत्तों को देख करके हंसी आ रही थी? अरे आ जाती है, इंसान है, जानवर थोड़ी है। मैं कह रही गए थे वहाँ पे। बहुत खूसड़ आदमी है, एक वो एक लौंडिया को लेके गया अभी कमरे में, मतलब घर पे। हाँ। अच्छा अच्छा। एक तुम्हें कोई अफसोस नहीं है इस बात का? अफसोस मुझे बहुत है। वो पल्ला मैंने इसलिए कर रखा, ससुर आ गए ना इसलिए। आज उसकी ऐसी मैंने बेड बजाई है। बजा दी? बाप रे। मैंने जुबान से ही उसको टाइट कर दिया। जुबान से? जुबान से कैसे कर सकते हो इंस्पेक्टर साहब, हद कर रहे हो, बताओ। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, उसके पास कोई भी कागजात असली नहीं है, सबके सब कागजात उसके फेक हैं। अरे वो भी तो नकली हैं, फर्जी पैदा हुए वो भी। मैंने आज का वक्त दिया, सिर्फ शाम तक का। मैं उनको बोल करके आया हूं कि अगर वो शाम तक मेरे पास फॉरेन कंट्री के लोगों का आईडी, पासपोर्ट, वीजा वगैरह नहीं लेकर के पहुंचे और इंडियंस लोगों का आधार कार्ड नहीं लेकर के पहुंचे। देखो हमसे कह रहा था कि तुम तो ढकेल वाली हो। भाई हम तो घर की शुद्ध नारी हैं। शुद्ध नारी? हम तो घर की जो है अच्छी भली औरत है। चलो हम ढकेल वाली ही सही जी है? पर हम तो अपने घर की भारतीय नारी सब पे भारी। और देखो बात ये है, उसकी वजह से बहुत गंदा माहौल हो रहा है। क्या? लोग हम पे भी गंदी नजर डाल रहे हैं। बात ऐसा है, तुम उसका जल्दी करवा जो भी करवाना जी। ऐसा है, देखो उसके अंदर, बिल्डिंग के अंदर गांजा, अफीम, चरस फरस ना जाने क्या क्या पीते हैं। अफीम, लंबी लंबी तो सिगरेट आती है वो पीते हैं। इतना लंबी सिगरेट? हाँ। जन्म जिंदगी में नहीं देखी मैंने। तुमने देखी ना होगी, लेकिन हमने तो दूसरों को पीते हुए देख लिया। बताइए। और उसमें आतंकवादी भी रह रहे हैं, मुझे तो ऐसा लग रहा है। इसका मतलब ये पता लगी मोहल्ला उड़ गया। नाइजीरियन काले काले लोग, ये जो स्टार लग रहे हैं ना, ये स्टार भी ना है तो
कहाँ से लगेगा? कुछ ऐसा करके दिखाओ। लगेगा? कब लगेगा? पता नहीं लगेगा लगेगा, वो चक्कर लगाते रहते हो। ठीक है, आप चिंता मत करिए। हाँ। आपकी सुनवाई हो चुकी है और आपकी और अभी तो वो तो अभी फिर एक लौंडिया को लेके गया है। डंडे तोड़ूंगा शाम को अगर नहीं आया वो। ठीक है इंस्पेक्टर साहब भी मुझे ऐसा लग रहा है थोड़े हल्के टाइप के लग रहे हैं। अरे फैशन डिजाइनर वाली मैम साहब चल दी। फैशन डिजाइनर वाली? हाँ, मुझे तो भैया उसी नाम से जानती हूँ ना मैं तो। मेरा नाम पूनम है। पूनम? एक पूनम हमारे भी गांव में है। अच्छा। हाँ हाँ, तो होते हैं ना, सबके नाम एक जैसे होते हैं। हाँ हाँ, और बढ़िया? और सब बढ़िया। तुम बढ़िया हो? हाँ, मैं तो। कैसे कट रही है? सही कट रही है। पर आगे अच्छी ना कटेगी, फिर तुम कटोगी क्या? हाँ। क्या कह रही हो? ये कह रही हूँ, समझा रही हूँ लाली। क्या? अगर अभी समझ लेगी तो बात थोड़ी सही रहेगी। अब कहना क्या चाहती हो? कहना मैं ये चाह रही हूँ, जो मकान वाला है ना, हाँ, लोंडियों को नशा करवा के काट के फेंक देता है। क्या? हाँ। क्यों? करके सारे कांड कर्म काट के बम्मा में फेंक देता है। इतना ध्यान रखिए। ऐसा क्यों करते हैं वो? क्यों करते? हाँ। अरे जब मतलब निकल जाएगा तो काटेगा ही। ऐसा क्यों करते? तो मतलब मुझे ही काटने में 4-5 काटू, कम से कम 1000 लौंडिया काट दी उसने। 20 और अभी तक जेल में नहीं गया ये? 20 कट गई, 21 भी अब 13 नंबर है। देख आत्मा बन गई, आत्मा भटकी मत। देख सुन, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, पहले सुन ले। अरे तो मेरी तो सुनो पहले। हाँ बता। किसी ने रिपोर्ट नहीं की? क्यों भिजवाया? जब मरी गया तो कोई क्यों करेगा? कोई सबूत ही नहीं छोड़ता। और जो अभी रह रहे हैं किराए पे, वो तो अच्छी बली है। वो तो गांजा फांजा ना जाने क्या क्या पीते हैं। हाँ, तुम सच कह रही हो? और क्या। मैं नहीं रुकूंगी, मुझे अपनी जान बहुत प्यारी है। और एक बात बता, हाँ? तेरे हाथ की चाय क्यों पीने को कह रहा है वो? अब बता, गुंडा नायक कौन है वो? हाँ, मैंने तुम सही कह रही हो, मैंने टालने की कोशिश की कि मैं तो ग्रीन टी पीती हूँ, मैं तो चाय पीती हूँ। अरे जो भी पीती हूँ वो बना दिया करना। हाँ तो लो, जो भी। क्या जहर पीती हो? जहर पियोगे? हे भगवान, मैं क्या करूँ फिर? अब क्या करेगी? अब जैसे आई है, अभी तू फैशन डिजाइनर के लिए जा रही है। हाँ। तू बैग उठा जा, कटना ना तो। अरे तो मुझे कहाँ रूम मिलेगा? मैं कहाँ जाऊंगी? शहर में ऐसे ऐसे अंगों के टुकड़े करेगा, पीस निकाल देगा तेरे अलग। रो मत, मम्मी मम्मी मत कर। अब तू एक काम कर, बैग उठा और जा। हाँ, कहाँ जाऊंगी? एक एक अंग काटेगा, एक एक बड़े मजे में। सच कह रही हूँ। मैं जा रही हूँ, मैं अपना बैग उठाऊं। तू बैग उठा ले, वरना तू उड़ जाएगी यहाँ से। तो एक काम तो कर दो, इस शहर में मैं किसी को जानती हूँ, कहीं रूम मिल जाएगा? मिल जाएगा, तू ना मिलेगा खूब मिलेगा। अरे तू कहीं मत जा, तू अपने घर निकले, यहाँ कोई रूम ना देगा तुझे। नहीं देगा? हाँ, तू जा जल्दी, बैग लेके आ, जा निकल जा। मैं जा रही हूँ। हाँ, इतने टुकड़े करेगा। अरे तुम कहाँ चल दी? अरे क्या बात है, क्यों घबरा रही हो? मैं दूसरी कॉलोनी में रहूंगी, दूसरी जगह रहूंगी। क्यों? यहाँ मैं नहीं रहूंगी। अरे मैंने तुम्हारे लिए एसी लगवा दिया कमरे में। एसी? हाँ। अरे एसी लगवाए, कुछ भी लगवा। अरे मैंने तो 50,000 रुपए खर्च कर दिए भाई। अरे भाड़ में जाए तुम्हारे 50,000 रुपए। हाँ, अरे मुझे नहीं रहना यहाँ पर। अरे तुम क्या हुआ? तुम्हें किसने भड़का दिया? भड़का दिया? हाँ। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्या? तुम क्यों बताते? अरे वो तबेले वाली वो दीदी है ना, उन्होंने मुझे बताया। अरे वो दीदी नहीं है, दीदा है पूरा। अरे वो पागल है, उसने बताया था मैंने तुम्हें। अरे वो कोई पागल नहीं है, पागल तुम हो। हाँ, अरे तो मेरे तो 50,000 डूब जाएंगे। पहले सब लूटपाट करते हो और उसके बाद छोटे छोटे टुकड़े काट के। अरे बाबा नहीं, अरे मैं सीधा सज्जन आदमी हूँ। अरे वो मुझे बदनाम कर रही है। ओ लड़की, बाहर आ। ये बता दे, तूने हमारे किराएदार को क्यों भड़काया? और हमने 75,000 रुपए का एसी लगवाया, उसके पैसे कौन देगा? पहले तो ये बताओ, किराएदार कौन सा, छोटे कपड़े वाला या बड़े कपड़े वाला? न मानेगी, बड़े कपड़े। वो जो डिजाइनरी वो चली गई मेरा कमरा छोड़ के। अच्छा, उसे भड़का दिया कि काट देते हैं। डिजाइनर वाली में। हाँ। अच्छा, वो इतनी बढ़िया लगा, मैंने लेके आया। मैंने तो तुम्हारी तारीफ करी थी। तुम्हारे किसी किराएदार ने भड़का दिया उसे, मैंने नहीं भड़काया। तू नहीं भड़काया है? ना। एक बात बताओ मुझे, काट डालते हैं, क्या पीट डालते हैं, कि उन्होंने इतनी मार दी, इतनी छोड़ दी, क्या करा? और उनके साथ यूं करते हैं, क्या करते हैं? तूने मुझे बदनाम करके रख दिया ना। मैं तो लाला जी तुम्हारी इतनी तारीफ करी है तो वो कैसे निकल के भाग गई? अब मुझे क्या पता, तुम काबू में ही ना कर पाए उसे। अबे काबू में? अबे किराएदार है काबू में? तो उल जलूल मत बोला कर तू। उल जलूल मैं क्या
बोलती हूँ यार, हद हो रही है। एक बात बताओ, हमने क्या भगा दी? तुम्हारे कर्मों से भगी है। मेरे क्या कर्म है? तुम ऐसे विदेशी विदेशी छोटे कच्चे मच्छे चड्डी फड्डी वालियों को रखोगे तो क्या होगा? अरे भैया वो पढ़ने वाले स्टूडेंट है, काहे को मेरी बदनामी करने पे लगी हुई है? अरे तो पढ़ने वाले स्टूडेंट है, छोटे कपड़े पहनेंगे, गांव का वो मोहल्ले का माहौल खराब करेंगे। अरे भैया कोई ना पहने, कोई ना पहने, खूब पहने ना पहने। तू खामखा में तू किराएदारों को और मेरी कॉलोनी में बदनामी कर रही है। बदनामी ना कर रही हूँ, तुम्हारी तारीफ ही करी है मैंने। हाँ, ये कच्चे फच्चे वालों को रखोगे तो मैं तो ऐसी करूंगी। चलो। हाँ। अरे मैंने कभी कोई कच्चे वाली रखी ना, ये मुझे इस कॉलोनी में भाई मेरे किराएदारों को किसी को रहने नहीं देगी। आज एक किराएदार गया, कल सारे चले जाएंगे। बताइए मैं करूंगा तो करूंगा क्या? बड़ा दिमाग खराब कर रखा।